हेलो बच्चों, तो चलिए आज क्लास में हम लोग 3 अंक का जोड़ और 3 अंक का घटाव दोनों हार्सिल वाला है। जोड़ भी हार्सिल वाला है और घटाव भी हार्सिल वाला है। तो हम लोग ये लमसम आपका 8 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन जोड़ का है और 4 क्वेश्चन घटाव का है। तो हम लोग 8 क्वेश्चन को बनाएंगे, एक का एक सब क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक आप बना रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग जोड़ में क्या होता है कि जोड़ में देखना होता है कि किस साइड से बनाना होता है। जैसे कितने बच्चे इधर से स्टार्ट कर देंगे, 3 और 1 4 जोड़ देंगे, 2 4 और 2 6 और 5 4 9 इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए इसमें हार्सिल नहीं है, ये हार्सिल वाला नहीं है, तो इधर से जोड़ दीजिएगा तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर जिसमें हार्सिल हो गया वो तो आपका गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो आपका राइट साइड से लेफ्ट साइड से कभी जोड़ नहीं बनता है या घटाव कभी राइट साइड लेफ्ट साइड से नहीं बनता है। जब भी बनता है तो राइट साइड से बनता है। राइट साइड कौन हुआ? ये आपका राइट साइड हुआ और ये आपका लेफ्ट साइड हुआ। समझ में आ गया। तो ये राइट साइड से बनाया जाता है। जोड़ का मतलब क्या होता है कि ऊपर संख्या नीचे संख्या छोटा या बड़ा हो, कोई मतलब नहीं होता है। देखिए ऊपर संख्या 5 है, नीचे संख्या 4 है, तो इससे कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि इसको जोड़ना होता है, आसानी से जोड़ दिया जाता है। लेकिन घटाने में दिक्कत होता है। तो पहले हम लोग जोड़ बना लेते हैं, फिर घटाव को हम समझाएंगे। ठीक है, चलिए 5 और 4 को जोड़ेंगे, यानी 5 और 4 है, इसको दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 9 लिख लेंगे। उसके बाद 4 और 2 है, तो 4 और 2 को जोड़ देंगे यानी कि ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 1 है, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये तो समझ में आ गया होगा। उसी तरह से सब है। ठीक है, इसको में अगर दिक्कत है, आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इसको समझिए, इसको समझिए, इसको समझिए, समझ में आ जाएगा। 4 और 2 को जोड़िएगा तो 6 आ जाएगा। यानी कि हम डायरेक्ट तो इस तरह से जोड़ के आपको बता रहे हैं कि 4 2 6 9 9 18। अगर आपको इस तरह से अगर जोड़ना नहीं आता तो क्या कीजिएगा, तो आपको हम बताते हैं लाइन खींच कर जोड़ना। जैसे कि यहाँ पर 4 है और 2 है, तो 4 है और 2 है, तो इसको आपको जोड़ने के लिए हम बताते हैं। ऊपर 4 है तो 4 लाइन खींच दीजिए, जैसे 1 2 3 4। नीचे 2 है तो 2 लाइन और खींच दीजिए, इसमें 1 और 2, और सबको एक साथ गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 आ गया। तो लाइन खींच के इस तरह से आप आसानी से जोड़ सकते हैं। समझ गए। अब जैसे 9 और 9 18 है, तो 9 और 9 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अगर इस तरह से आपको नहीं मालूम है, इस तरह से नहीं आता है जोड़ने, तो आप लाइन खींच लीजिए। 9 है तो 9 लाइन खींच लीजिए। जैसे यहाँ कितना लाइन है, इसी में खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 लाइन है, इसमें 3 लाइन और खींच लीजिए, तो ये 9 हो गया। यानी ऊपर 9 है तो ऊपर 9 लाइन हो गया। फिर नीचे 9 लाइन है तो 9 लाइन इसमें और खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस सब को गिनिएगा ना तो 18 आएगा। तो 18 के हम लोग यहाँ पर 8 लिखेंगे। हार्सिल आपका एक बचा। 8 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 एक हार्सिल कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो इसमें भी क्या होता है कि जोड़ जाड़ कर जितना आता है लास्ट में लिख दिया जाता है, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या तो है ही नहीं। अगर इसके आगे कोई संख्या रहता तो हम लोग 15 नहीं लिखते, 15 का 5 लिखते। समझ में आ गया। अब चलिए इसको 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जोड़ने नहीं आता है तो लाइन खींच के आपको जोड़ना है, जिससे यहाँ पर लाइन खींच कर बताया है। समझ गया। या ये भी एक तरीका है लाइन खींच के जोड़ने के। ना तो एक और तरीका है कि जैसे 6 है तो मान लीजिए कि 6 यहाँ पर आप लिख दीजिए। ठीक है, और 2 है तो 2 लाइन इसमें और खींच दीजिए। समझ में आ गया ना। 6 लिख दिए, 6 है 6 लिख दिए और 2 लाइन खींच दिए। अब 6 का बाद क्या आता है, आप सोचिए 6 के बाद क्या आता है। तो 6 के बाद 7 8 8 हो गया। तो आप इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। ये पूरा लाइन नहीं खींच कर आपको जोड़ सकते हैं, तो इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये 4 है तो यहाँ पर मान लीजिए कि 4 आप लिख लीजिए, और 4 है ना, ऊपर किसी को भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि नीचे ही कर लीजिएगा, ऊपर के भी ले सकते हैं, ऊपर के भी ले सकते हैं। 4 है और 4 लाइन इसमें और खींच दीजिए, 1 2 3 4। और 4 के बाद क्या आता है? 5 6 7 8। तो देखिए यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। 5 है, 5 यहाँ पर लिख दीजिए और 5 लाइन और खींच दीजिए, 1 2 3 4 5। 5 के बाद क्या आता है? 6 7 8 9 10। यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं।
आपको दोनों तरीका हम बता दिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर 4 और 2 है, तो जरूर नहीं है कि 4 है, 4 इसलिए आपको बोले हैं कि 4 बड़ी संख्या है तो 2 ही लाइन खींचना पड़ेगा। और 2 कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको 2 कर लेते हैं कि जैसे 2 हो गया, तो आपको 4 लाइन खींचना होगा, 1 2 3 4, और 2 के बाद गिनिए 3 4 5 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। वही अगर 4 लेते, जैसे 4 यहाँ पर लेते तो आपको 2 लाइन खींचना होता है, 1 और 2, तो 4 के बाद क्या आता है? 5 6, 6 हो गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, समझ गए? चाहे लाइन खींच कर, चाहे इस तरह से बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। समझ में आ गया? आशा करते हैं कि जोड़ तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग घटाव बनाते हैं। अब घटाव में क्या होता है कि बड़ी संख्या होना चाहिए ऊपर और छोटी संख्या होना चाहिए नीचे, तभी आप लोग घटा पाइएगा, नहीं तो नहीं घटा पाइएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि 9 है तो 9 लाइन खींच दीजिए यहाँ पर, ठीक है। आपको बताते हैं कितना खींचना है, 9 लाइन खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। नीचे 2 है तो 2 लाइन इसमें से काट दीजिए, 1 और 2 लाइन काट दिए तो आपका लाइन कितना बच गया? 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 7 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? यहाँ पर कितना हो गया? 7 हो गया। तो घटाव इस तरह से आप बना सकते हैं। अब 8 है तो 8 लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 है 4 लाइन कर दीजिए, 1 2 3 4, कितना लाइन बच गया? 1 2 3 4, यहाँ पर 4 हो गया। उसी तरह से 9 में से 5 घटाइएगा तो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से घटाना है, समझ गए? यानी कि नहीं आता है तो लाइन खींचकर आप घटा सकते हैं। जब आपको बनाने आ जाएगा ना तो आप डायरेक्ट भी घटा सकते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आएगा कि यहाँ पर ऊपर संख्या छोटा है, तो छोटा में से तो कभी हम लोग नहीं घटा सकते, क्योंकि यहाँ पर 12 था तभी तो हम लोग 12 लाइन में से छोटा लाइन काटते थे, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही है। मान लीजिए अगर लाइन खींच देते हैं 2 और नीचे 4 है तो इसमें से 4 लाइन कहाँ से काटिएगा? नहीं काट पाइएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस 4 से एक उधार ले लेंगे, यानी कर्जा ले लेंगे। जब कर्जा लेंगे तो ये संख्या बड़ी हो जाएगा। कैसे बड़ा हो जाएगा? तो 1 इसको दीजिएगा ना तो ये 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, क्योंकि 2 है और 1 इसको दे दीजिएगा तो 12 हो जाएगा। अब ये मत समझिएगा कि 1 दे देंगे तो ये जुट जाएगा, 3 हो जाएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जब भी हार्सिल लिया जाता है ना तो जोड़ा नहीं जाता है, आके उसके आगे बैठ जाता है। जैसे 1 इसमें से लिए हैं 4 से, तो 2 के आगे आके बैठ गया है तो ये 12 हो गया। अब 12 में से हम लोग 4 घटा सकते हैं आसानी से, तो 8 हो जाएगा। अब समझ में आ गया? अब यहाँ पर कितना बच गया? तो यहाँ पर 3 बच गया। 3 यहाँ पर इसलिए लिखे हैं ताकि आप भूल ना पाइएगा, कन्फ्यूज ना होइए। अब 3 में से 3 घटा दीजिएगा तो 0 बचेगा, क्योंकि 3 और 3 सेम अंक है, सेम अंक घटता है तो 0 होता है। अब बचेगा 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। आगे समझ में? 2 में से 2 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए ये भी इसी का टाइप है, यानी कि ऊपर छोटा है और नीचा बड़ा है। तो एक खारसी ले लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर बच गया 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि जोड़ और घटाव दोनों आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट।